स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन के लिए लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 3 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कार्य। प्रियो, कार्य वास्तव में मनुष्यों के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है, लेकिन मैं यह देखता हूं कि हर एक मनुष्य दिन की समाप्ति पर जब उतना फलदायी नहीं होता जितना कि उसने दिन के आरंभ में सोचा था, तब वो निराश होने लगता है। उसे निराशा होती है इस बात पर कि आज दिन भर के काम ने उतना फल नहीं लाया है। हम लोग वास्तव में काम करने का सही तरीका नहीं जानते हैं। हम लोगों ने यहां से थोड़ा ले लिया, वहां से थोड़ा बटोर लिया और वो छुटपुट ज्ञान को लगा करके अपने कार्य को किसी तरह ढकेलते हैं। हम अपने कार्य को मानो बस चला रहे हैं। प्रियो, यह बाइबल अध्ययन माला आपकी सहायक होगी अपने जीवन में उन बातों को निकालकर दूर करने में जिनके द्वारा कार्य करने में आपसे कहीं गलती हो रही हो। साथ ही आपकी सहायता करेगी उन बातों में कि आप उन अच्छी बातों को लेकर के अपने जीवन में अपने कार्यों को अच्छी रीति से पूरा कर सको। हम सीख रहे हैं हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें, और अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 3 पाठ सीख चुके हैं। वी हैव लर्नड अप टिल नाउ 3 लेसन्स अंडर हाउ नॉट टू वर्क. Lesson number 1 was, do not over differentiate between secular and the sacred. पहला पाठ था लौकिक और आत्मिक कार्यों के बीच में अधिक अंतर न करें. Lesson number 2 was, do not be satisfied with average performance. दूसरा पाठ था औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें. लास्ट वीक वी हैव सीन द थर्ड लेसन. पिछले सप्ताह हम लोगों ने तीसरा पाठ सीखा था. दैट वॉज डू नॉट डाउन प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तीसरा पाठ नियोजन के महत्व को कम न समझें. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 4th लेसन ऑन हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें. आज हम सीखने वाले हैं चौथा पाठ, और वो है डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद न करें. मैं इसे फिर से दोहराता हूं, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें. डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद न करें. यह एक ऐसा वाक्य है मित्रों जिसको आपने अपने जीवन में शायद कई बार सुना होगा, और कई मौकों पर उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से इस प्रकार की सलाह सुनी होगी. और इसलिए आज का पाठ आपके लिए कोई नई सलाह नहीं है कि समय बर्बाद न करें. फिर भी यदि आप मनुष्य के जीवन में से इस बात को जोड़ करके निकालें कि उसने जीवन भर में अपना कितना समय बर्बाद कर दिया, जो आंकड़े सामने आएंगे आप उनको सुनकर के, उन अंकों को देख करके हैरान हो जाओगे. आप विश्वास नहीं करेंगे कि मनुष्य अपने जीवन भर में इतना समय बर्बाद करता है. हम साधारणता 3 प्रकार से अपना समय गंवाते हैं या समय बर्बाद करते हैं. एक तो कुछ ना करके, दूसरा है गलत काम करके, अनावश्यक कार्य करके, और तीसरा तरीका है सब कुछ करके. मैं इन 3 कारणों को फिर से दोहराना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए. हम लोग साधारणतः 3 तरीकों से अपना समय बर्बाद करते हैं, और वो है कि हम कुछ भी नहीं करते. दूसरा तरीका है कि हम अनावश्यक कार्य करते हैं या गलत कार्यों में अपना समय गंवा देते हैं. और तीसरा तरीका है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे करके हम अपने जीवन का बहुत सारा समय गंवाते हैं. और मैं अब एक एक करके इन तीनों को और बाइबल के आधार से आपको समझाना चाहूंगा कि हम इन तीनों से कैसे करके बच सकते हैं. पहला उदाहरण लेते हैं जहां पर है कि हम कुछ भी नहीं करते.
जब हम कुछ न करके समय गंवाते हैं तो हम उस श्रेणी में आते हैं जिनको कहा जाता है कि ये कौन से लोग हैं? आलसी लोग हैं। कुछ नहीं करते हैं, जो आलसी है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, मुंह खोलकर बैठे रहते हैं, नींद निकालते रहते हैं। जी हां प्रियो, बाइबल में भी आलसी लोगों को कई बार डांटा गया है, कई बार सलाह दी गई, समझाया गया और कड़क शब्दों में भी बोला गया है। नीति वचन में बहुत सारे वचन आपको आलसियों को समझाने के लिए या डांटने के लिए मिलेंगे। नीति वचन का 6वां अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे देखिए क्या लिखा है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? आलसी व्यक्तियों की पहचान है कि वो सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते। बाइबल पूछ रही है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो ले, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। मुसीबत आएगी तो ऐसे अचानक आएगी कि फिर संभलना नहीं जमेगा। और इस प्रकार से नीति वचन की पुस्तक में ढेरों ऐसे वचन मुझको मिलते हैं प्रियो। मैं आपको उसमें से कुछ कुछ चुन करके बताना चाहूंगा। नीति वचन का 19वां अध्याय निकालिए और उसके 15वें वचन में लिखा है, आलस से भारी नींद आती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रह जाता है। बड़ा श्रापित जीवन होता है आलसी लोगों का, जो कुछ नहीं करते हैं, लिखा हुआ है भूखे रह जाते हैं। उसी तरीके से थोड़ा आगे 20वें अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। बड़ी ठंड लग रही है, बिस्तर से बाहर नहीं निकलता, रजाई के अंदर दुबक के रहता है, मेहनत नहीं करना चाहता और इसीलिए कटनी के समय वह भीख मांगता रहता है परंतु कुछ नहीं पाता। ऐसे लोगों को जो मेहनत नहीं करते, लोग देना भी पसंद नहीं करते हैं, भीख भी मांगता है तो भी लोग नहीं देते हैं। उसी प्रकार से 13वें वचन में लिखा है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। यहां पर लिखा है आलसियों के लिए एक प्यारी सी सलाह, आंखें खोल दे। अब तू आंखें खोल, देख सब कुछ तुझको दिखाई देगा, तब तू जा करके रोटी से तृप्त होगा। उसी तरह से नीति वचन के 24वें अध्याय और उसके 30वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा, वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वहां बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। इतने आलसी हैं कि बाड़ा गिर गया नहीं उठाए, कटीली झाड़ियां आ गई, बिच्छू पौधे आ गए, सब ने खेत को ढांक दिया। जो होना चाहिए थी दाख की बारी, उसमें से कहीं मिठास नहीं, कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। और आगे लिखा है, तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया, हां मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रियो, ऐसे आलसियों का अंत देख करके हमें भी ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए, समझदारी से हो जाना चाहिए और सीख लेना चाहिए, शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए कि हम ऐसे आलस्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम समय बर्बाद करने वालों में से नहीं रहेंगे, हम अपने कार्य को मेहनत से करने वालों में से रहेंगे। मैं आगे के 2 वचन भी बताता हूं, ये भी आलसियों के लिखे हैं, छोटी सी नींद, एक और झपकी। साधारणतः जो आलसी लोग रहते हैं वो यही बहाना करते हैं, बस थोड़ी देर और, बस 5 मिनट और 10 मिनट सोने दो। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। प्रियो, बहानेबाजी करके बिस्तर पे पड़े रहना, आलस्य को लेकर के चलना बड़ी बुरी बात होती है। एक और अध्याय देखिएगा, नीति वचन का 26वां अध्याय और उसके 13वें वचन में लिखा है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है,
वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, और बहाना क्या है, मार्ग में सिंह है, जान को खतरा है, मैं तो घर में ही बैठूंगा। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। बस बिस्तर पर यहां से वहां, वहां से यहां, इतनी मेहनत करता है एक आलसी मनुष्य। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है। देखिए कितना भयानक वचन है, ध्यान से सुनिए। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक उठा नहीं पाता। इतना आलसी हो गया है कि निवाला मुंह में भी नहीं डाल पाता है। प्रियो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक सुनहरी सी सलाह देना चाहता हूं। अंग्रेजी में यह वाक्य है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अपने बिस्तर पर जल्दी से चले जाया करो और सुबह तड़के जल्दी से उठ जाया करो। सूर्योदय से भी पहले, बहुत पहले उठ जाया करो। ध्यान रहे, रात के समय में बहुत देर तक जगे रह करके गप्पे नहीं हाँकना है। मैंने बहुत से लोगों को इन दिनों में यह भी करते देखा है, आधी आधी रात निकल जाती है तो भी टीवी के सामने बैठे रहते हैं। और कुछ जवानों को भी देखा है कि आधी आधी रात तक वो फोन पर, वो मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। अगर आप रात में जल्दी से सो जाएंगे तो फिर सुबह आप जल्दी से उठ पाएंगे, अन्यथा आप दिन के समय में भी आगे देर से उठोगे और पूरा दिन आपका आलस्य में बीतेगा। कुछ एक जवान विद्यार्थियों ने एक बार मुझसे कहा था कि ब्रदर, हम लोगों को आधी रात के बाद ही पढ़ाई में बड़ा मन लगता है, बड़ा कंसंट्रेशन आता है। एक या दो अपवाद जरूर हो सकते हैं प्रियो, लेकिन यह कोई नियम नहीं है कि रात के समय ही पढ़ाई करना। मैं सब लोगों को यही सलाह देता हूं कि शाम को जल्दी से सब निपटा कर रात में जल्दी सो जाइए, सुबह तड़के जल्दी उठिए और सुबह की पढ़ाई करिए, और वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगी। जब आप सुबह नहीं उठते हैं, चाहे जो कारण हो, एक बड़ी भयानक बात होती है, एक बड़े नुकसान की बात होती है। मैं चाहता हूं कान खोल करके सुनना। सुबह के समय जल्दी उठ करके अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर के अपने घुटनों पर नहीं आते और प्रार्थना नहीं करते और अपने परमेश्वर पिता के सामने खड़े नहीं रहते हो, आपने अपने दिन का अगर पहला फल परमेश्वर को नहीं दिया, आप उस दिन में चाहे जितनी मेहनत कर लो, वो आपका असफल दिन होता है। उस दिन में आपने कुछ भी नहीं पाया। इसीलिए मैं कहता हूं, आलसपने को अपने जीवन से निकाल दीजिए। शैतान देखिए कितनी चालाकी से आपके जीवन का समय चुरा रहा है, आपके जीवन का वो ठंडा समय चुरा रहा है जिस समय आपको परमेश्वर के साथ में बातें करना चाहिए। उसने आपके जीवन की चोरी कर लिया, आपको उसने परमेश्वर से दूर कर लिया है। आलस्य मनुष्यों को बर्बाद कर देती है। मैंने पहले ही आपको नीति वचन से कई वाक्य सुना दिया कि वे भूखे ही सो जाते हैं, उनको भीख में भी कुछ नहीं मिलता, उनका निवाला भी वो मुंह तक नहीं उठा पाते हैं, उन पर डाकू की मानिंद समस्या आकर के रह जाती है। इसीलिए आलस्य को हल्की बात न समझे, बेहद गंभीर बात है। मैं एक और वचन आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन के 18वें अध्याय के 9वें वचन में, कि जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई कहलाता है। वो मानो शैतान का भाई बन जाता है। जो आलस्य करता है, आलस में रह करके काम को धीरे धीरे करता है, वो इसी प्रकार से अपने जीवन को शैतान के हाथों में दे देता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 56वां अध्याय देखिए और उसके 10वें वचन में यूं लिखा है, उसके पहरुए अंधे हैं, अंधे चौकीदार, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। जो दिनवाने सपने देखना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। कई बार तो आंखें खुली रह जाती हैं, आप सामने से गुजर भी जाओ तो भी आंखें खुली फटी की फटी रहती है, पता नहीं ध्यान कहां लगा करके सोए पड़े रहते हैं। और ऐसे लोग भी अपना समय गंवा रहे हैं। परमेश्वर के कार्यों को करते समय भी ध्यान रखिएगा,
आलसपने से बिल्कुल नहीं करना है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 48वां अध्याय और उसके 10वें वचन में देखिए आगे क्या लिखा है। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। यहां पर दोनों प्रकार के लोगों के लिए शाप लिखे हुए हैं। पहला तो वो है जो यहोवा का काम कर रहा है परंतु ढीले हाथों से कर रहा है। शापित है वह मनुष्य जो आलस्य से यहोवा का काम करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन, ये है उसकी तलवार, ये है उसकी दोधारी तलवार। आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना में जुड़ते नहीं है परमेश्वर से, तो परमेश्वर का शाप आकर के पड़ता है। बाइबल पढ़ने में, मनन करने में, प्रार्थना करने में आलस्य नहीं दिखाना है। इस समय मेरा ध्यान नीति वचन के 6वें अध्याय के 6वें वचन की ओर जाता है। जी हां, मैं वो छोटे छोटे प्राणियों के बारे में बात कर रहा हूं। बाइबल हमसे कह रही है जो आलसी लोग हैं, अरे आलसी, चींटी के पास जा और उससे देख, उससे सीख ले। क्या सीखने को बोल रहा है? उसके काम पर ध्यान दे और फिर बुद्धिमान बन जा। क्यों? उन चींटियों के ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान होता है, ना उन पर कोई प्रभुता करने वाला होता है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु को बटोरती है। किस लगन से काम कर रही है। कोई पीछे हंटर लेकर खड़ा नहीं, कोई धक्का देने वाला नहीं है, परंतु फिर भी दौड़ी जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं। कभी कोई चींटी को मैंने सोते हुए नहीं देखा, भागती रहती हैं और इस प्रकार से काम करते रहते हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में उस दृष्टांत को देखें जो प्रभु यीशु ने बताया, जहां पर तोड़े दिए गए थे, उनको कुछ पैसे दिए गए थे, स्वामी ने अपने 3 सेवकों को बुला करके एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। उस पर गौर करिए, जिसको 1 भाग मिला था, बाइबल कहती है जिसको 1 मिला था उसने जाकर के मिट्टी खोदी और मिट्टी के नीचे अपने स्वामी के दिए हुए पैसों को छुपा दिया। ये वो व्यक्ति नहीं है जिससे वो पैसे खो गए थे। ये वो नौकर नहीं है जिसने व्यापार में पैसा लगाया और फिर दिवालिया हो गया, नुकसान हो गया। इसने आलस्य का काम किया, इसने उन पैसों का उपयोग नहीं किया। और बाइबल हमें दृष्टांत के अंत में बताती है, स्वामी लौट करके आता है, हिसाब किताब लेता है, 5 वाले को और 5 दे देता है और इसी प्रकार से दूसरे वाले को। लेकिन यहां पर हम पाते हैं कि स्वामी ने इस तीसरे की बात को सुनकर के बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और उसको कहता है, हे दुष्ट, हे आलसी दास, और उसी प्रकार से उसको निकम्मा दास। और उसको दंड क्या मिलता है? इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, समय गंवा रहा है, बैठे रहता है, वो दुष्ट दास है, वो बाहर डाल दिए जाने वाला, दंडित हो ऐसा, वो निकम्मा दास है और वो आलसी दास है। प्रभु यीशु आत्म प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में से और उसके 9वें अध्याय के 4थे वचन में से पढ़ करके सुनाता हूं। बड़ा सुंदर है ये वचन, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 9 और उसका 4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इस वचन में से मैं 3 शब्द उठाता हूं। मुझे काम करना अवश्य है। प्रभु यीशु ने इस प्रकार से जो कहा, इन 3 शब्दों पे गौर करिए। मुझे काम करना अवश्य है, मुझे काम करना अवश्य है और मुझे काम करना अवश्य है। यह पूरा वाक्य परमेश्वर के प्रति हमारी उस जिम्मेदारी को बता रही है। हम में से प्रत्येक जन जाने कि हम इस धरती पर यूं ही नहीं आ गए। परमेश्वर ने हमको काम दिया है और वो हमको अच्छे से करना है। यदि आप पौलुस प्रेरित के शब्दों में देखें, 1 तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय और 18वें वचन में, तो वहां तो यह लिखा है कि परमेश्वर के जो सेवक होते हैं उनको बैल की तरह काम करना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में एक दृष्टांत दिया है, और इस अध्याय में दृष्टांतों की एक लंबी सूची आपको मिल जाएगी। अगर आप 3रा वचन देखें तो वहां पर एक बीज बोने वाला मिलता है और वहां खेत और फसल की बात हो रही है। फिर आप 33वें वचन में अगर गौर करेंगे तो वहां पर एक खनसामा दिख जाएगा, खमीर की रोटी के बारे में कुछ कह रहे हैं। उसके बाद में 44वें वचन में आपको मिट्टी खोदने वाला मिल जाएगा, कोई खजाने की बात हो रही है। उसी प्रकार से 45वें वचन में देखिए वहां एक व्यापारी है और कोई मोती के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह के से 47-48वें वचन में देखेंगे वहां मछुआरों की बात हो रही है। यहां पर अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में प्रभु यीशु हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इसी के द्वारा हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं बैठे रहने का है। मुझे वो बात याद आती है जब लोग कहते हैं कि 12 टोकरियां भर करके उठाई, लेकिन मत भूलिए कि प्रभु यीशु ने कहा था उन टुकड़ों को बटोर लो जो बचे हुए हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है और वैसे ही कण कण से धरा बनती है। प्रिय मित्रों, इसीलिए छोटा छोटा काम ही क्यों ना हो, करते रहें करते रहें करते रहे, और वो सारे काम मिल करके एक बड़ा काम बन जाता है। आइए दूसरा कारण देखते हैं किस तरीके से हम समय बर्बाद कर देते हैं। वो है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं या अनावश्यक कार्य में जब लग जाते हैं तो हम बहुत सारा अपना समय गंवा देते हैं। हम लोग व्यर्थ बक करने में, लोग आपस में बैठ करके गपशप करने बैठ जाते हैं और घंटों कब की कब निकल जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 36वें वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो बातें हमारे मुंह से निकल रही हैं, निकम्मी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं, अनावश्यक बातें, अनावश्यक कार्य जिसमें हम अपना समय गंवा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। प्रियो, कभी कभी दूसरे लोग भी आकर के हमारा समय खा जाते हैं। हमें भी बड़ी परेशानी होती है जब दूसरे लोग हम लोगों के समय को छीन जाते हैं। हम लोग कई बार कुछ लोगों को चिपकू बोलते हैं, आकर के हमारे साथ बैठ गए और फिर हमसे भी काम नहीं बन पड़ता है। बाइबल में से एक वचन पढ़ करके सुनाता हूं, नीति वचन का 14वां अध्याय और उसका 23वां वचन। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने वालों से केवल घटी होती है। ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो दूसरों की मानो केवल चर्चा करने आते हैं, दूसरों के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने के लिए आते हैं। बाइबल ऐसे लोगों से बच करके रहने के लिए कहती है। भारत देश में बहुत पहले की बात है, एक इमरजेंसी लागू हुई थी। उस समय कई एक स्लोगन चल रहे थे, उनमें से एक इस प्रकार से है, टॉक लेस वर्क मोर। बातें जरा कम करिए और काम अधिक करिए। एक बार मैं एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ के पास मिलने गया था और उनके टेबल पर एक कार्ड रखा हुआ था और उसमें का वाक्य जो मेरी तरफ देख रहा था, मैंने उसे पढ़ा और उस पर यूं लिखा था कि केवल काम की बात करें, कार्य पूरा करें और मुझे मेरा कार्य करने के लिए छोड़ दें। स्पष्ट रीति से उन्होंने कहा कि केवल काम की बात के लिए मैं यहां पर हूं। किसी भी कार्यक्रम के लिए आप बुलाए जाते हैं तो समय पर जाइए, ना अपना समय गवाइए ना दूसरों का समय गवाइए। साथ ही बड़े आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि टीवी के कार्यक्रमों में या मोबाइल पर अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें। दिन की समाप्ति पर बैठ करके सोचे कि आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या कुछ ऐसा काम तो नहीं हुआ जो नहीं करना चाहिए था और वो भी आपने कर दिया। तो व्यर्थ कामों को अपने जीवन में से एक सूची बना करके निकालना शुरू करें। इफिसियों के 5वें अध्याय और उसके 16वें वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो, अगर आप शैतान को देखें, बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय और 12वें वचन में लिखा है
शैतान बड़ी तेजी से काम में जुट गया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। हम मनुष्य इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत जरूरी है कि हम अपने समय को बचा करके चलें। प्रियो, संभव है कि आप शायद 30 बरस के हो गए, 50 बरस या शायद 60 बरस के हो गए, और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि काश मैंने आज का यह संदेश अपनी जवानी में या बचपन में सुन लिया होता तो मैंने अपना समय नहीं गवाया होता। कोई बात नहीं, आप पश्चाताप करिए, आप परमेश्वर से माफी मांगिए और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, और आपके जीवन के बचे हुए दिनों में आप उन सारे कार्यों को कर पाओगे जिन्हें आपने पहले कर लेना चाहिए था। आप आज भी प्रभु के चरणों में आते हैं तो आपका समय आपके पास है। तीसरे कारण पे गौर करेंगे कि कहां पर हम समय गंवा देते हैं, जब हम सब कुछ करना चाहते हैं। प्रियो, याद रखें, अपने जीवन में सब कुछ करने की कोशिश मत करिए। आपको परमेश्वर ने जो काम सौंपा है केवल उतना ही काम करें और उतने कार्य करने के बाद संतुष्ट रहें। मुझे प्रभु यीशु के शब्द याद आते हैं जो उन्होंने क्रूस पर से कहा था। उन्होंने कहा, पूरा हुआ। जबकि मैं सोचता हूं दुनिया में तो बहुत सारे कार्य थे जो प्रभु यीशु ने करने थे। प्रभु यीशु भारत देश भी नहीं आए, यहां आकर के प्रचार नहीं किए, तो फिर वो कैसे कहते हैं पूरा किया? वास्तव में परमेश्वर ने जितना काम उनको सौंपा था उतना सारा काम प्रभु यीशु ने किया, और इसलिए उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। हमें भी अपने जीवन की सारी प्राथमिकताओं को तय करने की जरूरत है और हमें अनावश्यक कार्यों में अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना है। मुझे याद आता है 70 के दशक में जब भाई दिनाकरण ने मुझसे कहा था कि तुम अपने कार को खुद मत चलाओ, ड्राइवर को रखो, आप आराम से पीछे बैठो और परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहो। प्रियो, बहुत अच्छी सलाह है ये और मैं उसको मानता आया हूं, और मैं अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को लेकर के भी बहुत सतर्क रहता हूं। जब मैं कहीं प्रचार करने के लिए बुलाया जाता हूं तो मैं कुछ कुछ बातों से परे रहता हूं। जैसे कि लोग मुझको चाहते हैं कि मैं उनके घर आऊं और चर्चा करेंगे, बाइबल पर मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे और भी बहुत सारी बातें। लेकिन मैं ध्यान रखता हूं कि परमेश्वर ने मुझे वहां की मीटिंग्स के लिए भेजा है और शाम को 500 1000 लोग इकट्ठा होंगे और मुझे उन्हें परमेश्वर के वचन की गरम गरम रोटियां परोसनी है। मुझे वो तैयारी करना बेहतर लगेगा। प्रियो, मैं ये भी उत्तर देना चाहूंगा कि प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा तब उनसे एक वाक्य कहा था कि रास्ते में किसी को प्रणाम करने के लिए रुक मत जाना। प्रभु यीशु कोई असामाजिक बात नहीं कह रहे थे, परंतु उस समय के सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जहां पर लोग राह में मिले तो घंटों खड़े हो जाएं, उस प्रकार से समय बर्बाद न करें। हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।